तो जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि हर बार की तरह अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, अपनी तैयारी करते रहे होंगे अभी तक, है ना। और स्वागत करता हूँ आपको आपकी छोटी सी दुकान जिसका नाम है जय हिंद ब्लॉग्स, है ना। तो बच्चों, आज उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा कुछ जरूरी नोटिस, है ना, और आंतरिक विभागीय आदेश पारित हुए हैं जो आप लोगों को अब तक, जिनसे आप लोग अवगत हो चुके होंगे। खैर मैं दोहराऊंगा नहीं, ना मैं दिखाता कि ये हुए हैं, ये हुए हैं। मुझे उन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आप लोगों को पता है क्या क्या हुआ है ना। तो पहला मैं बात करूंगा विभागीय आदेश की, जिसमें विभागीय आदेश जारी हुआ है कि जो जोनल अधिकारी हैं वे 19 तारीख से शारीरिक मानक परीक्षा की और दस्तावेज समीक्षा की, इसके लिए वो तैयार रहें। तैयार रहने में, अच्छा एक और बात बता रहा हूँ मैं अभी आपको कि ये एक प्रस्तावित तिथि है। जरूरी नहीं है कि 19 अप्रैल से ये कार्रवाई शुरू हो जाएगी कि आपकी डीवीपीएसटी 19 तारीख से शुरू हुआ, ऐसा कोई उसमें ऐसा कोई उल्लेखनीय शब्द नहीं है। हाँ, ये एक प्रस्तावित तिथि है यूपी भर्ती बोर्ड द्वारा, है ना। वो प्रस्तावित है। मैं अभी देखो स्पष्ट बोलूंगा यार, है ना। जो उसमें लिखा हुआ है मैं उसके अनुसार बोलूंगा कि समझ जाया करो यार तुम। यूट्यूब अलग चीज है, मैं अलग चीज हूँ, मुझे यूट्यूब में काउंट ना करो, है ना। तो वो एक प्रस्तावित तिथि है। उम्मीद की जा सकती है कि 19 तारीख से शायद शुरू हो जाए, लेकिन ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। भर्ती बोर्ड ने ऐसा कोई कंपल्शन नहीं दिया है। भ्रमित ना हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। वो एक प्रस्तावित तिथि है। उसके भीतर भीतर में यदि जोनल अधिकारी कंप्लाइंस देते हैं तो उस तिथि को निर्धारित किया जा सकता है, किया जा सकता है, लेकिन उसको आप फिक्स डेट नहीं मान के चले, है ना। पहली बात स्पष्ट आ गई। कोई अंतर, कोई भी भिन्नता आपको बातों में समझ में आ रही हो तो मेरे को अवगत कराइएगा, है ना। बाकी आप यूट्यूबर्स पे जाए, दुकान चल रही है, लड्डू खरीदे हैं, 250 रुपये ग्राम बिक रहा है, कभी तोलना। तो वो एक निर्धारित तिथि नहीं है, एक प्रस्तावित तिथि है, और प्रस्ताव कुछ भी हो सकता है। मैं बुराई नहीं कर रहा भर्ती बोर्ड की, बट वो तेजी ला रहे हैं, अपनी प्रक्रिया को तेज कर रहे हैं। हाँ, इससे आप थोड़ा सा अपने आप को और मानसिक स्तर से तैयार कर लें। ये एक नोटिस है कि आपकी मानसिक दक्षता को पिरोने का, पिरोते हैं ना अपन, वैसे। इससे आगे नहीं, चलते रहो, तैयारी करते रहो, कुछ बहुत टाइम है ये तो। अरे फाड़ दोगे यार ना, जो जैसा मैंने बता रखा है। वीडियो देख लेना पुरानी। जो बोलूंगा सत्य बोलूंगा, डंके की चोट बोलूंगा, पीछे कुछ नहीं बोलूंगा, है ना। दूसरा है नोटिस। एक हो गया विभागीय आदेश, दूसरा बता रहा हूं नोटिस आया है। और नोटिस जो आया भैया, मेरी बात, चलो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं भगवान हूँ या मेरी बात सत्य हो रही है। शायद तुक्का लग रहा हो। तुक्के नाम की भी तो चीज होती है दुनिया में। नसीब अच्छा, तुक्का ही बैठ रहा, चलो तुक्का ही मान लेना। और परिणाम घोषित करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, आप उनके पास जाइए, परिणाम ले लें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मेरे साथ बना रहेगा, ट्रेनिंग में भी रहूंगा, है ना, चिंता मत करो, छोड़ूंगा कहीं नहीं पीछे तक, अंत तक मारूंगा जो बात नहीं समझेगा, है। परेड कमांडर भी रह सकता हूँ सालों। चलो शब्दों को वापस लेता हूँ। बच्चों ये वाली बात है कि जो नोटिस है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, जो विषय है उसका, कि एएसआई लेखा लिपिक और एसआई गोपनीय पद के लिए जो आपके फर्जी सर्टिफिकेट्स ओ समकक्ष, ओ लेवल की समकक्षताएं जो रख रहे हैं उसके और उनको जारी करने वाली संस्थाओं के संबंध में है। तो आपको बता चुका हूं यार, कितनी बार बताऊंगा। उसमें स्पष्ट लिख रखा है, एक तो हमारे क्षेत्र की बात कर रहे हैं वो, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश का उल्लेख है। बहुत मोटे शब्दों में उल्लेख है कि पश्चिमी यूपी की कई सारी संस्थाएं हैं जो संज्ञान में आई हैं कि उन्होंने इस तरीके काम कर रही हैं, या उम्मीद तो नहीं की जा सकती, खैर जब तक जांच नहीं होगी, परख नहीं होगी, ये नहीं कह सकते। लेकिन बताया गया कि शिकायतें आई हैं इस तरीके की, पश्चिमी यूपी में इस तरीके की संस्थाएं हैं जो इस तरीके के सर्टिफिकेट जारी कर रही हैं। उसमें संस्था अलग कर दिया, यूनिवर्सिटी अलग कर दिया।
अभी बता के चल रहा हूँ आपको, फिर से पढ़ लेना नोटिस। उसमें बोलते हैं यूनिवर्सिटी जारी कर रही हैं, उनकी एक बारीकी से जांच होगी, और बहुत सी संस्थाएं जारी कर रही हैं जो कि मान्यता प्राप्त ही नहीं है ना। अब बोलोगे सर ऐसा कौन सी संस्था है, भैया पुरानी वीडियो देख लो, इससे जस्ट, इस वीडियो से जस्ट पुरानी वीडियो जो मैंने डीवीपीएसटी को लेकर बनाई थी, मैंने आपको स्पष्ट बता दिया था कि कौन सी संस्थाएं हैं जो आपकी डीवी में जो आपको सर्टिफिकेट दे रही है, और वो डीवी में आपकी मान्य नहीं है, उनके द्वारा जारी या निर्गत जो सर्टिफिकेट्स हैं वो मान्य नहीं है। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, पिछली वीडियो नहीं देखी, मैं आपको प्रेशराइज नहीं करूंगा कि आप जाओ वीडियो देखो, इसी वीडियो में फिर से बता रहा हूँ। एक साक्षरता मिशन जिसके अंत में लिखा हो, उससे पहले राजीव गांधी हो, सोनिया गांधी हो, इंदिरा गांधी हो, महात्मा गांधी हो, या कोई और भी हो, जितने भी साक्षरता मिशन वाले जारी निर्गत जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं, ये पूर्ण रूप से मान्य नहीं है, पहली कहानी। दूसरी, इसी के पैरेलल में यही शब्द मेरे पिछले वीडियो में थे, आप जाएं चेक कर लें, जरूरी नहीं है इसी वीडियो में समझ जाओ, बार बार नहीं बोलूंगा मैं। इसी के समकक्ष बहुत सारी और संस्थाएं हैं जो इस प्रकार के वीडियो जारी करती जा रही हैं, देखे जाओ। हैं, इससे संबंध में मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए हैं आप लोगों के बच्चों जिनके पास हो सकते हैं, है ना। उन्होंने, बहुत से लोग परेशान हैं, लेकिन बहुत से लोग जो हैं वो बहस भी कर रहे हैं कि सर आप तो अपना उल्लू सीधा कर रहे हो। अबे मेरा क्या उल्लू सीधा हो रहा है, मैं कौन सा बाजार में बेच रहा हूं उन्हें सर्टिफिकेट, वो कैसी बात कर रहे हो आप लोग यार, कि आपके हिसाब से जो आपका वो ठीक है, अरे मेरा कौन सा है। फिर वही बात करते हो, कम से कम यूनिवर्सिटी स्तर का आपके पास सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। मैंने पहले भी बताई थी, आज ही बता रहा हूं, दोहरा रहा हूं। नीलिट डोइक का है, उससे बेस्ट कुछ नहीं है। ओ लेवल आपके पास नीलिट का है, डोइक का है, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी दिक्कत नहीं है, आपको डीवी में कोई नहीं रोक पाएगा। सरकारी संस्था आईटीआई का कोई भी समकक्ष सर्टिफिकेट है, कोई नहीं रोक पाएगा। हाँ, जहां बात आ जाती है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की, वहां जांच का विषय है यूनिवर्सिटीज की। और जहां बात आ जाती है आपके संस्था की, ये जो अरे 15 लाख रुपए आप मुझे दो, तुम्हारा खुलवा रहा हूं मैं यार, तुम बांटते रहना सर्टिफिकेट ये वाले। इससे बड़ी बात कह दूंगा आपको, यूट्यूब पे कोई कह देगा, जाओ पूछ लो उनसे कि 15 लाख मुझे दो और अपने नाम का इंस्टीट्यूट चला लो ऐसा, और तुम डिस्ट्रीब्यूट करते रहना इस तरीके के सर्टिफिकेट। समझो बात को यार बच्चों, तुम होशियार हो, 18+ तो हो कम से कम, चलो ग्रेजुएट होंगे, 20+ तो होंगे। थोड़ी ये स्तर को थोड़ा सा विकसित करो, ज्यादा नहीं कह रहा हूं, हैं। अपने वीडियो मेरी लंबी हो जाती है, मैं क्योंकि लोगों को बुरा भी लगता है और बहुत से लोग एंटरटेन भी होते हैं मेरी वीडियो से, हैं। बुरा इसलिए लगता है कि सच बोल देता हूँ, कोई फॉलोअर होगा किसी का वो बुरा मान जाता है, भैया मान जाओ, बिल्कुल मान जाओ, लेकिन मेरी वीडियो को अंत तक देख के मानो। ऐसे नहीं है कि बीच में से नगर चल ये तो बकैती मार रहा खामा खा के, ऐसा मत सोचना। अपना वीडियो हम जो बनाते हैं, मैं नौकरी कर रहा हूँ, मुझे तो सरकार 50-55 हज़ार रुपये महीने का दे रही है, मुझे क्या जरूरत है उस नौकरी की, मेरी तो सैलरी कम हो जाएगी एक बारी को। लालच यूपी में रहने का मात्र, और कुछ लालच नहीं है मेरा वहां। अपनी नीति से सोचिए यार कि आपको रोजगार की जरूरत है, मैं आपके फायदे के ले रहा हूँ, मेरा 1 रुपए का फायदा नहीं है, या मेरा यूट्यूब कोई बिलीनर यूट्यूब नहीं है। मैं तो आना भी नहीं चाह रहा था, पता नहीं कैसे फंस गया हूँ, तो सोच रहा हूँ कि आप लोगों को मैंने वादा किया था, उस वादे को निभा के ही खत्म करूंगा मैं अपने चैनल को। तो साक्षरता मिशन है, धड़ल्ले से खारिज है। अब स्पष्ट बता रहा हूँ, पिछली बार शंका छोड़ दी थी, आप जाओ उस नोटिस को फिर से चेक करो, उसमें लिख रखा है कि बहुत से ऐसे संस्थान हैं जो कि मान्यता प्राप्त ही नहीं है। समझ जाओ क्या कहानी कह रहे हैं वो, है ना। जो शब्द मैं नहीं बोल पा रहा हूँ या मैंने बोल दिए वो बोर्ड नहीं बोलना चाह रहा, वो बोर्ड जब ही बोलेगा जब डीवी में आप पहुंचेंगे उन सर्टिफिकेट्स को लेकर, और चीजें आएंगी। खैर, ये बात रह गई, अब ये आप अपने माने से समझ लीजिए कि ये जो भी है। अब बात आ गई यूनिवर्सिटी स्तर की भी, उसमें स्पष्ट तौर से मेंशन है कि पश्चिमी यूपी के कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, और कुछ संस्थाएं तो कहानी खत्म कर दो, मान्यता प्राप्ति नहीं है जो संस्थाएं हैं। मैंने आपसे पहले कही थी कि सरकार से मान्यता प्राप्त या सरकार ने किसी कोर्स को चलाने की अगुवाई कर रखी है, उन दोनों में बहुत अंतर होता है ना।
मैंने आपको एक घर की प्रॉपर्टी का एक उदाहरण भी दिया था पिछली वीडियो में, आप जाएं फिर से चेक कर लें, लेकिन कोई जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आप इस वीडियो समझदार हो, समझ जाने चाहिए, मुझे व्यू नहीं बढ़ाने उस वीडियो के, है ना। और बाकी यूट्यूब पे आप इधर उधर भी भ्रमित हो, मेरी तरफ से मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं, आप कहीं भी जाएं, आपका डाटा भैया, आपका समय, आप जैसे चाहें उसे वैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। मेरा सीधा सिद्धांत क्लियर कट, स्पष्ट, फालतू की बात नहीं। थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट कर लेते हैं कि आप लोग जुड़े रह जाएं वैसे इस वीडियो से, कैसे ही है ना, आप तक मेरी बात पहुंच जाए। फर्जी जिन्हें बनवा रखे हैं, सावधान रहें, बेहतर होगा ना ही जाएं। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, गलती कर दी है, पहला स्टेप रखा है, वापस खींच ले, बच जाएंगे। और जिसको लग रहा है कि बड़े होशियार चंद हैं, स्वागत है आपका, मजा आएगा। टीवी में एक एंटरटेनमेंट सब्जेक्ट मिला रहेगा बच्चों को जो ईमानदार हैं उनको, है ना। और जिनका नहीं है उनकी फटल रहेगी कि अब ये तो पकड़ा गया, यहीं से कल्टी कर लें, अब तो कल्टी भी नहीं, गेट बंद हो गया बाहर का। तो चीजें आपके हाथ में है। खैर, इससे ईमानदारों को बहुत फायदा है, भर्ती बोर्ड का एक अच्छा एक कदम है ये, और एक सावधानी सूचना भी है आपके लिए ना, कौशन बड़ा बड़ा लिखा था ना, हड्डी बनी रहती, टेढ़ा मेढ़ा मुंह इस तरह की हड्डी निकली रहती है, वैसा सावधान, यूं खा जाऊंगा, ऐसा कर गया, एक नोटिस आ गया ये। तो बच्चों, सब चल रहा, आपने दुकान चल रही है। हाँ, एक विषय मैं आपको कहना चाहूंगा, एक बच्चा बोल रहा था, एक बच्चा नहीं, काफी सारे बच्चे जो आज की जनरेशन के बच्चे हैं, जो अभी 20-22 साल 23 साल के लौंडे लबाड़े हैं, इनकी बात कर रहा हूँ। ये कह रहे थे, अरे गुरुजी आप तो हो गए 2012-13 में, जब तो कोई भी हो जाया करता था, आज की तारीख में हर कोई टाइपिंग कर देता है। आपके टाइम, अबे तुम्हें पता क्या है बच्चों यार, अभी अगर 2012-13 में इतना आसान पेपर हुआ करता तो सब ना पास हो जाते। 80 सेलेक्ट हुए हम एक बैच में, 80,000 बच्चे परीक्षा देने आए थे, तो हम 80 मजाक थे, ऐसे सेलेक्ट हो गए। कुछ तो सोचा करो अपनी बुद्धि का। हम भी यही सोचते थे उस समय, 2004-5 में होते तो हम आईपीएस बन जाते। ए, सब चीज का अपना टाइम होता, अपना दौर होता बच्चों, ऐसी बात नहीं है। भर्ती हर जगह महत्वपूर्ण है, हर एक स्टेज पे, कि हमारे फादर भी आर्मी में थे, मेरे ग्रैंडफादर भी आर्मी में थे, उनका टाइम अपनी जगह था, वो कोई अधिकारी नहीं थे। हाँ, सूबेदार उबेदार थे वो, ओके था। उन्होंने अपने स्तर पर जितनी मेहनत कर सकते थे उन्होंने करी, उस स्तर पर उन्हें नौकरी मिली। हर कोई था क्या उस समय फौज में? नहीं था ना। सब ऐसी चली भी है दुनिया, पहले भी सरकारी नौकरी ऐसी थी, आज भी ऐसी है, और भविष्य में भी ऐसी रहेंगी। नौकरियों की कमी नहीं है, आप में कमी हो सकती है थोड़ी बहुत। रो छाती पीटते रहते हैं, नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी नहीं मिल रही, ऐसे थोड़ी मिलती नौकरी। त्याग करना पड़ता, मेहनत करनी पड़ती है। त्याग दो अपनी बुराइयां, त्याग दो अपना आलस, है। मेहनत करो, ईमानदार बनो, अपने अपने लिए ईमानदार बनो, किसी के लिए मत बनो। किसी की नहीं सुननी, किसी की नहीं सोचनी, अपने लिए करो, जो कर सकते हो अपने लिए करो। नौकरी क्यों नहीं मिलेगी? कैसे नहीं मिलेगी नौकरी? कहाँ भग जाएगी तुमसे छूट के? यूं पकड़ लेना साले, ये आ जाए, ये रही नौकरी बगल में। 4 कॉल लेटर आएंगे एक साथ, जब आएंगे, जब अच्छी मेहनत होगी, है। और मेहनत नहीं होगी, क्लर्क की नौकरी, वो चपरासी की नौकरी नहीं निकाल पाओगे। अरे इतना उदाहरण दिखा दूंगा, शर्म आ जाएगी। जो कह रहा कि भैया इतनी मेहनत कर रहे हैं, नौकरी नहीं लग रही, मेहनत नहीं कर रहे फिर तुम। मेहनत करने वाले से पूछो मेहनत होती कैसे, साथ ये 24 घंटे निकाल के देखो कैसे मेहनत होती है। तो ज्यादा जो है सीरियस मत हो मेरी बातों से, है ना। अरे मेहनत करो, है, टाइपिंग करो, जो अभी है 110 20 15 मैं बोल के चल रहा हूँ, बार बार नहीं बोलूंगा, गुस्सा मत दिलाया करो, है कि नहीं। चलो अपना काम चलाओ, दुकान चल रही है, छोटी सी दुकान है हमारी, हमारी 100 ग्राम मिठाई बिक रही है। हमें पता 80 रुपए खरीद रहे हैं, 100 रुपए की बिक रही है, 20 रुपए मिल रहे हैं। सरकार दे रही है, तुम नहीं दे रहे, यूट्यूब नहीं दे रहा है। अपने कीमती समय से निकाल के तुम्हें दे रहा हूँ। रात को वीडियो बनाता हूँ 12 बजे के बाद, 2 बजे तक अपलोड होती है। सुबह 6 बजे उठना पड़ जाता, फिर नौकरी की भागो, फिर 6:30 7 बजे आओ, फिर बीवी बच्चों को समय दो, फिर खाना खाओ, फिर तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। रोज रोज तो नहीं कर सकता, हर रोज तो नहीं समझा पाऊंगा। तो जैसी तुम्हारी मर्जी। आज के लिए तो भैया बस यही है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे इसी चैनल पे, नए टॉपिक के साथ मिलूंगा। आज का विषय खत्म करता हूँ।
बच्चों मेहनत करिए, जिनका नंबर आ गया अच्छी मेहनत करिए, जिनका नहीं आया वो लगातार करिए, अवश्य सफल होंगे, मेरा वादा है। नहीं होंगे तो कौन ही है, मिलूंगा जरूर, बचोगे नहीं गुरु। चलो फिर मिलते हैं, जय हिंद।